क्या ही कहूँ इस पढ़ी लिखी बहन से। तूने रक्षाबंधन पे ऐसा काम कर दिया और मेरी पूरी देश की बहनों को बदनाम कर दिया। ऐसा तूने काम किया कि लोगों को शर्म आ रही है। अब क्या करें, हर बहनों पे उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि सबसे अगर ये पूछा जाए गांव में किसी बुजुर्ग से कि कहाँ गई लड़की, तो यही कहते किसी के साथ भाग गई होगी। लेकिन तुमने जो रहस्यमय काम किया है, उससे हर भाई की दुआ रक्षाबंधन पे ये थी कि हमारी बहन हमें मिल जाए। पूरी कोशिश से, सिस्टम से, पुलिस सब ने आपको खोजने की कोशिश करी। हमें क्या पता था कि गुम होने की साजिश तुमने खुद करी। हमारे हरियाणा में एक बहन का सर काट के रोड पे फेंका मिला गया। उसके लिए पूरे देश में, प्रदेश में आक्रोश देखा गया। अरे ऐसे काम ना करो बहन, जिससे और बहनें बदनाम होंगी और जिनकी पढ़ाई हम चाहते हैं उनकी पढ़ाई ना होगी। तुम तो पढ़ाई ज्ञान में इतना ज्ञान रखती हो कि कानून के हर बात को तुम ज्ञान रखती हो, और तुमने सोच समझ के ऐसी चालें चली हैं जिससे हमारी बहनों की आगे की पढ़ाई पे ताली लगी है। हम किसको अब क्या कहें और किसको क्या समझाएं। अरे तुम ऐसे ही बता देती अपनी माँ को कि मुझे लड़का पसंद नहीं है। बची खुची दो जो घटनाएं हुई हैं उनमें आपने हम सबको डरा दिया है। दो बहनों को शादी करने के बाद में उनने अपने पतियों को मार के ड्रम में रख दिया, एक ने पहाड़ से ले जाके फेंक दिया। अगर आपको इस तरह शादी ना करनी है तो अपने घर वालों को बता दिया करो। किसी दूसरे को बच्चों को तो मत मारा करो। किसी भाई की कलाई पे बांधने वाली बहन की राखी की दुआ को ना मारो। और तुम्हें अगर मना ही करना था तो रक्षाबंधन से पहले ही मना कर डालो। रक्षाबंधन पे हजारों भाई ने ये दुआ करी कि किसी बहन के साथ ये घटना घटी, पर हमें क्या पता था ये घटना नहीं, ये तो बहन की मजाक आपने प्रशासन, शासन, पुलिस विभाग और देश की जनता की भावनाओं के साथ किया ना, वो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ी लिखी बहन ने, हमारी छोटी बहनों थी, उन पे उंगलियां उठाने का आपने काम किया। किस तरह बताइए, एक पढ़ी लिखी जज बनने के लायक आपने ये सोच समझ के एक साजिश के तहत देश छोड़ने का काम। यह शादी से मना ही करना था तो डायरेक्ट अपने पिता से बोलती, लेकिन इस तरह और लड़कियों पे लाछन लगाने का काम तो नहीं करती। सबने सोचा, देश के पूरे देशवासियों ने, कि रक्षाबंधन पे एक बहन गायब हो गई। पूरे देश के लोगों को चिंता होने लगी, ना जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। लेकिन ये नहीं पता था, आज आपका ये रूप जानकर पूरे देश के लोगों को इतना बुरा लगा कि इस लड़की ने, पढ़ी लिखी ने क्या कर दिया। और बहुत सी बहन बेटियां, उनके लिए इतना दुख दर्द हो गया है कि आपने क्या ऐसा दिन ही क्यों चुना। आप आगे चल के भी कुछ बोल सकती थी, लेकिन रक्षाबंधन पे ऐसा चुना, जिससे कि अभी आपको पता होगा कि हरियाणा में एक बहन का, स्कूल टीचर का सर काट के उसको जंगलों में फेंक दिया। अब उसके लिए कितनी सद्भावना हो रही लोगों के मन में कि ऐसा ना हो। आपको पता है इंदौर से लाखों बच्चियां गायब हुई हैं, उनके ऊपर भी लोगों ने न्यूज़ में बताया है। क्यों सरकार क्या मन मार लेती। आप हाई वोल्टेज ड्रामा में लिप्त होकर ये काम हुआ, इसलिए आपको लगा कि आप तक पुलिस पहुंच गई, वरना और छोटे घर की अगर लड़कियां होती तो उनका क्या होता। कितना वक्त खराब हुआ हमारे एक सिस्टम का। ऐसे में अगर कोई मन मार के ये सोच लेता, हाँ हज़ारों लड़कियां भगती हैं, एक लड़की और सही, लेकिन नहीं। पुलिस सिस्टम का बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्हें आखिरी तक इस तह तक पहुँचे। लेकिन आपके इस बचकाना हरकत के कारण हज़ारों बहन बेटियों पे एक इल्ज़ाम लगा। अब आगे चल के अगर कोई लड़की गायब भी हो गई तो मान लो, हाँ ऐसे तो होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की गायब हुई थी। आपको आपके हिसाब से काम करना था, लेकिन आपको तो कानून का ज्ञान था, पढ़ी लिखी थी, आपने सोचा समझ के ये जालसाजी की। और आगे चल के इस बात का बहुत दुख होगा। हमारी कुछ लड़कियां जो स्कूल जाती है बहनें, उनके ऊपर भी अब असर पड़ेगा। तो आप करना क्या चाहती है। जबकि गांव के किसी बंदे से अगर आप पूछते बुजुर्ग लोग से, तो यही कहते कि वो तो भाग गई होगी साली। आपने वो बात आज साबित कर दी कि अगर कोई घर से गायब हुआ कोई लड़की,
उठाई, मतलब किडनैप भी अगर हुई है तो 90% लोग तो यही सोचेंगे कि भाग गई होगी किसी के साथ। उस बात को आपने सच कहा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़ी लिखी बहनों, इस तरह के काम ना करें। रक्षाबंधन पे एक तो आपने एक भाई के कलाई, वो तो बच गई, वरना ना जाने अगर आपसे उसकी शादी हो जाती उस पटवारी की, क्या पता है आप ड्रम में पैक करवा देती या फिर उसको किसी खाई में ले जाके फेंकवा देती। अच्छा करा उसकी बहन ने तुम्हें उस भाई को मांगती रही, जिससे उसका जीवन बच गया। उस भाई की इतनी अच्छी किस्मत थी कि उस बहन के मांगने पे ईश्वर से प्राण वो इस साल जीवित रहा, वरना अगले साल तक क्या पता उसकी कलाई पे राखी बांधने वाली बहन को वो उसका भाई ना मिले। ऐसी काम करने वाली बहनों को मैं ये कहता हूँ कि आप जो पढ़ाई करी वो ज्ञान ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें। धन्यवाद।